यूजीसी के ट्विटर हैंडल पर आप लोगों ने आज एक नोटिफिकेशन देखा है और इस नोटिफिकेशन में आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर सार रूप में जो आप लोगों को जानकारी हो भी गई होगी अब तक, मैं कहूँ इसको सार रूप में, तो ये है कि भाई आप लोगों की जो पीएचडी की अनिवार्यता थी, मिनिमम अनिवार्यता जो थी, मिनिमम एलिजिबिलिटी जो थी कि पीएचडी होना चाहिए 2021 से यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, उसको खत्म कर दिया गया है। मतलब अब आप लोगों को अगर केवल यूजीसी नेट आपका है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं यूनिवर्सिटी में भी। डिग्री कॉलेज में तो पहले भी बन सकते थे, यूनिवर्सिटी के लिए नियम था कि पीएचडी होना अनिवार्य है 2021 से। हालांकि 2022 में इसके ऊपर फिर लेटर आया कि नहीं, इसको बढ़ा देते हैं, 23 तक बढ़ा देते हैं। लेकिन अभी 2023 से ये होना था कि 2023 से पीएचडी अनिवार्य होनी थी, लेकिन उसके लिए एक नया रेगुलेशन अमेंडमेंट करके आप लोगों के लिए दे दिया गया है और इसमें यह कहा गया है कि आप लोगों की पीएचडी की जो न्यूनतम अनिवार्यता थी वो खत्म कर दी गई है अब से। और आपका यूजीसी नेट अगर आपका है, सेट है आपका या स्लेट है, तो उसके आधार पर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और आप लोगों को मैं बताऊं, ये परिवर्तन किया भी क्या है, नया रेगुलेशन लेकर के आए हैं, नाम भी दिया है इसको रेगुलेशन 2023। वो जो नाम उसका पहले था यूजीसी रेगुलेशन 2018, जो टीचर की मिनिमम क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट के लिए था, उसका नाम अब जो है 2023 कर दिया है। उसमें कुछ परिवर्तन करके, और परिवर्तन सिर्फ एक पॉइंट किया है 3.10। मैं सीधा सीधा आप लोगों को जो 2018 वाला रेगुलेशन है उस पर ले चलता हूं कि और कहीं परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ जो है 3.10 में परिवर्तन किया है, बाकी सब कुछ वही है। तो ऐसे समय पर यह प्रासंगिक हो जाता है कि आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो पता लग जाए। मैं आपको बताने के लिए ले चलता हूं 18 वाला जो रेगुलेशन है, सीधा सीधा उस पर। आप लोग देख रहे हैं कि 2018, अरे भाई 2000, हाँ ये रहा 18 जुलाई 2018 वाला जो रेगुलेशन है, इस रेगुलेशन में इसका नाम ही है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम 2018। तो इसमें जहां ये परिवर्तन किया गया है, उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटीज दी है। सीधा सीधा जो दूसरे पेज के नीचे इन्होंने दिया है एलिजिबिलिटी, जो न्यूनतम नियुक्ति की अर्हताएं दी हैं, यहां से इन्होंने कहा कि क्या क्या अर्हताएं होंगी। सबसे पहले अर्हता जो 3.3 से शुरू किया है, ये कहा है कि अगर किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है ना, यहाँ कोई भी सहायक आचार्य बनना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम पात्रता के रूप में ये जो NET नेट होता है, यूजीसी नेट, यूजीसी के द्वारा जो नेट होता है, या फिर SLET है या फिर SET है, ये आप लोगों के लिए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, या फिर आप लोगों का यूजीसी नेट है, ये आपके न्यूनतम अर्हता के रूप में रहेंगे। कहाँ के लिए कहा गया है ये, कि भाई सबसे पहली एलिजिबिलिटी तो आपकी ये है कि यूजीसी नेट आपके पास होना चाहिए। अब इसके ऊपर फिर एलिजिबिलिटी में कुछ परिवर्तन होते चले जाएंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने लेकिन पीएचडी किया है, एमफिल किया है, तो उसे कहा गया है कि उसे इससे यूजीसी नेट से छूट दे देंगे। अगर किसी ने पीएचडी कर लिया, एमफिल कर लिया है, तो नेट की अनिवार्यता जो मिनिमम एलिजिबिलिटी थी, नेट को तो हटा दिया है कि नेट के बाद फिर आप लोग पीएचडी किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद फिर कहा अगले इसमें कि अभ्यर्थी को पीएचडी के लिए कुछ नियम है, तो छोड़ देते हैं हम लोग। फिर आते हैं कि हम अभ्यर्थी को पहली बात तो यूजीसी नेट उसके पास होना चाहिए, और ऐसे विषय, और एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखो, ऐसे विषय जिनमें यूजीसी नेट अभी तक नहीं होता है तो उसको यूजीसी नेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा। उसके लिए जो न्यूनतम एलिजिबिलिटी है, उसके लिए न्यूनतम एलिजिबिलिटी कहा गया है कि भाई मास्टर्स उसमें होना चाहिए। निष्णात का मतलब होता है मास्टर, तो आप लोगों का जो मास्टर उस सब्जेक्ट का होना चाहिए, और वो भी 55% अंकों के साथ। लेकिन 55% अंकों में छूट किसको दी गई है, छूट दे दी है 55 की जगह 50 हो जाएगा ये वाला, जो रिजर्वेशन वाले लोग हैं, या कोई मूक बधिर है, जो विकलांग लोग हैं, उन सब के लिए अलग से 5% की छूट कर दे दी है कि ये लोग इस तरह का जिनके परेशानी है, या जो अशक्त लोग हैं, वो दिव्यांग लोगों के लिए विशेष रूप से 5% छूट दे करके वो 50% पर भी एलिजिबल है। मतलब आपके पास मास्टर्स 55% अंकों के साथ होना चाहिए, और यूजीसी नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, नेट या सेट होना चाहिए, और अगर नेट आपका नहीं है और पीएचडी कर लिए तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और चौथा नियम देखो, लिखते चलना, इनको बहुत महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं मैं। इसके बाद फिर आपको कह रहे हैं ये कि उस व्यक्ति को भी छूट देंगे हम 55% में जिसने पीएचडी कर ली है।
जिन्होंने पीएचडी कर ली है, पीएचडी उपाधि धारक को ये मास्टर्स में जो है वो आपका एमए या एमएससी जो भी आप कर रहे हैं वो 50% ही मान्य हो जाएगा। ठीक है, पीएचडी करने का ये भी फायदा हो गया यहाँ पर। इसके बाद कह रहे हैं कि जहां परसेंटेज नहीं है, सीजीपीए वगैरह है, तो वो उसके नियम के अनुसार वो 55% के बराबर होना चाहिए। और इसके बाद कहा लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो पीएचडी अनिवार्य नहीं थी इसमें, लेकिन जो एसोसिएट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर इससे आगे प्रोफेसर जब होता है तो उसके पद पर नियुक्ति के लिए या पदोन्नति के लिए पीएचडी होना जरूरी है। जो व्यक्ति पीएचडी नहीं होगा वो एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बन पाएगा। तो ये तो क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर जो बनता है पदोन्नति से भी बनता है। और इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पदोन्नति के लिए पीएचडी उपाधि अनिवार्य होगी, ठीक बात है। इसके बाद कह रहे हैं कि ये जो नियम है एक इसमें यहां जो परिवर्तन हुआ है 3.10 इसमें परिवर्तन हुआ है। कह रहे हैं कि 1 जुलाई, पहले नियम ये था 1 जुलाई 2021 से विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए पीएचडी होना अनिवार्य होगा। 2018 में नियम ये बनाया गया था कि 1 जुलाई 2021 से हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, विश्वविद्यालय नाम लिखा हुआ है, देखो यहां ध्यान देना, महाविद्यालय नहीं लिखा हुआ है। विश्वविद्यालय के लिए केवल नियम था कि डिग्री कॉलेज में तो आप यूजीसी नेट के आधार पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, पर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप लोगों को पीएचडी उपाधि अनिवार्य होगी, ऐसा कहा गया था। पर आज जो है इसको बदल करके कर दिया है कि पीएचडी, इसमें परिवर्तन करके आप लोगों के लिए नियम दे दिया, मैं आपको जो दिखा रहा था कि नेट सेट स्लेट शेल बी द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब आप लोगों को चाहे डिग्री कॉलेज में चाहे यूनिवर्सिटी में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके लिए नेट जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी रहेगी, मतलब आपका मास्टर्स हो और 55% के साथ, और उसके साथ आप लोगों ने यूजीसी नेट किया हो तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो ये हुई इसमें आप लोगों को एलिजिबिलिटी में। बाकी सब चीज़ों के लिए तो ये आप लोगों को जानकारी मिली गई है। इसके अतिरिक्त आप लोगों को जो वो बनता है, एपीआई स्कोर बनता है, उसके लिए कुछ अलग से एडिशनल चीज़ें हैं, लेकिन मैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर रहा था। तो अगर आप लोग इसको लिखना चाहें लिख लीजिएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन में आप लोगों के पास 3 ही चीज़ें होनी चाहिए। आप लोगों का मास्टर्स 55% अंकों के साथ, यूजीसी नेट आपका हो, ये अनिवार्य योग्यता है। और अगर पीएचडी कर लिए तो यूजीसी नेट की भी अनिवार्यता नहीं है फिर आपके पास। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए थी। अगर आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से संबद्ध या किसी भी इस तरह की जानकारी से संबद्ध कोई प्रश्न है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट छोड़ दीजिएगा और मैं आपके हर प्रश्न के लिए जो है अलग सेशन करके आप लोगों को जानकारी दूंगा। फिर मिलता हूं मैं ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। आप यूजीसी नेट अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं आप लोगों को किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।